हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू इंडिया बाय रोहित। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं और आज हम जो है जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वैदिक सभ्यता से संबंधित आज हम उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो होता है ये वीडियो बड़ा हो जाए और यदि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम दो वीडियो में जो है हमने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न निकाले हैं उनको हम दो वीडियो के अंतर्गत पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज हम जो है वैदिक सभ्यता से संबंधित जो वैदिक सिविलाइजेशन है इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने इसमें जो है सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया है। जो भी जैसे बात करें टीजीटी या पीजीटी में भी आए हुए प्रश्नों को मैंने इंक्लूड किया है इसमें। और यदि बात करें तो इसमें जो यूपी पीसीएस प्री वाला एग्ज़ाम हुआ था उससे संबंधित भी मैंने एग्ज़ाम में इसमें मतलब क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो आज हम उनको सभी को प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं देर ना करते हुए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने ना किया हो। ठीक है, तो हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं और मैंने इसमें छोटे बड़े जो भी बन सकते थे सभी प्रकार के प्रश्न लिए हैं जिससे कि आपका जो है वैदिक सभ्यता से संबंधित पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो जाए और आपके प्रश्न छूटे भी ना। ठीक है, तो मैंने सभी प्रश्नों को इसमें लिया है। तो हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यदि हम पहले प्रश्न की तरफ देखें तो वैदिक सभ्यता का कार्यकाल कितना था। सबसे पहला प्रश्न तो यही होना चाहिए कि वैदिक सभ्यता के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो वैदिक सभ्यता है इसका उदय कितने कार्यकाल के बीच हुआ था। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो 1500 ईसा पूर्व, जिसे हम 1500 बीसी भी कहते हैं, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच का जो कार्यकाल था इसे हम वैदिक सभ्यता के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, और यदि बात करें तो जो वैदिक सभ्यता का ये कार्यकाल है इसको दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। यदि हम बात करें तो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच का जो कार्यकाल होता है इसे हम पूर्व वैदिक काल कहते हैं या फिर ऋग्वैदिक काल। ठीक है, और यदि बात करें तो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच का जो कार्यकाल होता है इसे हम उत्तर वैदिक काल के रूप में जानते हैं। ठीक है, और इसी काल में कहा जाता है कि लोहे की खोज हुई थी। तो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच का जो कार्यकाल है इसको हम पूर्व वैदिक काल या फिर ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वैदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ऋग्वेद का संकलन हुआ था और ये है उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल। ठीक है, तो आप इसको भी याद कर लें, शायद हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वैदिक शब्द बना है। जो वैदिक शब्द है, जैसे वैदिक सभ्यता में जो वैदिक शब्द है ये किससे बना है, तो वेद से बना है। ठीक है, तो इसीलिए इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। आगे यदि बात करें तो वेद का क्या अर्थ होता है। जो वेद शब्द है इसका क्या अर्थ होता है, तो वेद का होता है अर्थ ज्ञान अर्थात नॉलेज। ठीक है, तो वेद का अर्थ होता है नॉलेज या फिर ज्ञान। नेक्स्ट हमारा वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे इसके बारे में बहुत सारे मत है, लेकिन इसके जो निर्माता थे जो है आर्य थे। ठीक है, और आर्य जो शब्द है ये एक संस्कृत शब्द है, तो आप इसे भी याद कर लें कि आर्य जो शब्द है ये कैसा है, तो संस्कृत है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्य जो शब्द है ये संस्कृत है या फिर हिंदी है या फिर अंग्रेजी, मतलब ऐसे करके पूछा जा सकता है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्य का क्या अर्थ होता है। जो आर्य शब्द है इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ किस रूप में, तो भाषाई रूप में। भाषाई रूप में श्रेष्ठ, ना कि जातिगत रूप में। ठीक है, तो आपको ये भी याद करना है कि आर्य का क्या अर्थ होता है, तो श्रेष्ठ होता है इसका अर्थ, और किस रूप में, तो भाषाई रूप में होता है, ना कि जातिगत रूप में। ठीक है, तो मैंने दोनों ही बातें लिख दी जिससे आपको स्पष्ट हो जाए। आगे यदि हम बात करें तो वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। ठीक है, जिसके संबंध में उनके मूल निवास स्थान के बारे में सर्वमान्य जो है मत किसका था, तो ये बात पूछी गई है। तो यदि बात करें तो मैक्स मुलर का जो मत है इन्होंने कहा था कि मध्य एशिया का यदि बात करें तो जो आर्य आए थे ये मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, और तो इनका जो मत माना जाता है, इनके जो मत है इसको सर्वमान्य मान लिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये प्रश्न लिया है और इन्हीं के मत को जो है सर्वाधिक लोग मानते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि आर्य जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, और आगे यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संपूर्णानंद के अनुसार आर्यों का मूल स्थान क्या था। जो संपूर्णानंद थे, डॉक्टर संपूर्णानंद, इनके अनुसार आर्यों का मूल स्थान क्या था, तो इन्होंने कहा था कि ये जो आर्य थे ये आल्प्स पर्वत जो कि यूरेशिया में पड़ता है,
यदि बात करें तो एशिया और यूरोप दोनों के जो विभाजन करता है ये आल्प्स पर्वत ही करता है, तो ये यूरेशिया में पड़ता है। ठीक है, तो संपूर्णानंद जी ने कहा था कि जो आर्यों का मूल स्थान था ये आल्प्स पर्वत है, क्योंकि यूरेशिया में पड़ता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो बाल गंगा तिलक जो थे के अनुसार आर्यों का मूल स्थान क्या था, तो इन्होंने बताया था कि जो आर्य थे ये उत्तरी ध्रुव जो है, जिसे आर्टिक ध्रुव के नाम से भी जानते हैं, कि जो आर्य थे वो उत्तरी ध्रुव या फिर आर्टिक ध्रुव से आए थे। ठीक है, तो ये इनका मत था। आगे यदि हम बात करें तो नेक्स्ट हम प्रश्नों को देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत, जैसे हम बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, इन्होंने कहा था कि जो आर्य थे ये तिब्बत से आए थे। तिब्बत जो कि चाइना के अंडर में वर्तमान में है, तो जो है इन्होंने कहा था कि आर्य तिब्बत से आए थे। हालांकि इनके मत को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, लेकिन एक बार रिकॉल कर सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने तिब्बत बताया था आर्यों का मूल स्थान। एक पुस्तक है जिसके बारे में पढ़ते हैं, रिटर्न ऑफ द आर्यंस। ठीक है, रिटर्न ऑफ द आर्यंस ये पुस्तक है और किनकी है, तो भगवान दास गिडवानी जो कि एक इतिहासकार हैं, इनकी एक पुस्तक है। और इन्होंने बताया था कि इन्होंने हाल ही में अपना जो जर्मनी में शोध पूरा किया था, तो इन्होंने जो है अपना अनुमान बताया था कि जो आर्य थे ये भारत के ही मूल निवासी थे। ठीक है, तो आप इसको याद कर लें, इसीलिए ये मैंने प्रश्न लिया है। रिटर्न ऑफ द आर्यंस ये इनकी पुस्तक है भगवान दास गिडवानी की, और अपनी पुस्तक में ही इन्होंने इंडिकेट किया है कि जो जो आर्य थे, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य, ये जो है भारत के ही मूल निवासी थे, इन्होंने ये कहा था। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। जो सत्यार्थ प्रकाश है इसकी यदि बात करें तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि अभी हमने पढ़ा था ऊपर, तो इन्हीं की ये रचना है। और इन्हीं इसी पुस्तक में इन्होंने बताया था कि जो आर्य आए थे ये तिब्बत से ही आए थे। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा, दी आर्टिक होम दी आर्यंस। दी आर्टिक होम दी आर्यंस, इसकी यदि बात करें, दी आर्टिक होम ऑफ दी आर्यंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और शायद मैंने इस प्रश्न को आगे भी लिया है, क्योंकि यूपी पीसीएस फ्री में शायद आया हुआ है, तो मैं दिखा दूंगा आगे। तो दी आर्टिक होम ऑफ दी आर्यंस ये पुस्तक है, ये किसकी है, तो बाल गंगाधर तिलक जो है इनकी ये पुस्तक है। और इसी पुस्तक में इन्होंने बताया था कि जो आर्य आए थे जो है आर्टिक प्रदेश से आए थे। ठीक है, तो इसको आप मतलब अंकित कर लें। वैदिक सभ्यता के बारे में पुरातात्विक स्रोत, जो वैदिक सभ्यता है इसके बारे में पुरातात्विक स्रोत किस अभिलेख से मिले थे, तो ये बोगाज कोई अभिलेख था, जो कि इसकी यदि बात करें तो एशिया माइनर, जो कि वर्तमान में तुर्की जो देश पड़ता है, तुर्की जो वर्तमान में तुर्की देश पड़ता है, तो इसी तुर्की देश में जो है ये बोगाज कोई अभिलेख मिला था। और यदि इसकी बात करें तो 1400 BC में ये मिला था, और इसमें 4 जो देवता थे उनके नाम थे, जैसे वरुण, और यदि बात करें वरुण, मित्र और नासित, और जो है एक और था इंद्र। हाँ, जो है इंद्र, वरुण, मित्र और नासित, इनके चारों का जो है इन देवताओं का वर्णन है, और जिनका वर्णन जो है ऋग्वेद में मिलता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी ये बोगाज कोई अभिलेख से मिलती है। ठीक है, और आगे यदि बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पूर्व वैदिक काल से किस प्रकार के मृदभांड मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं, जो पूर्व वैदिक काल जब हम बात करें तो आप समझ जाइए कि 1500 BC से लेकर 1000 BC के बीच का जो कार्यकाल था इसे हम पूर्व वैदिक काल कहते हैं। और जो उत्तर वैदिक काल है इसको हम 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच के कार्यकाल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। अब इसको हमने पढ़ लिया है, इसके बाद जो है आप समझ जाएंगे कि पूर्व वैदिक काल में क्या हुआ था, उत्तर वैदिक काल में जो है डिफरेंस समझ सकते हैं। यदि बात करें तो पूर्व वैदिक काल से किस प्रकार के मृदभांड मिलते हैं। जो पूर्व वैदिक काल है इसके जो बात करें तो इसमें किस प्रकार के मृदभांड मिलते हैं, तो इसमें गौरिक जो है गैरिक मृदभांड मिलते हैं, जिसे हम OCP के नाम से जानते हैं। OCP को ओकरे कलड पोटरी के नाम से जानते हैं, जिसे हम गैरिक मृदभांड के रूप में हिंदी में जानते हैं। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल में जो मृदभांड मिलते हैं एक गैरिक मृदभांड के रूप में जाने जाते हैं। और इसी प्रकार जो है उत्तर वैदिक काल से जो है जो भी मृदभांड मिलते हैं, मैंने जैसे यहाँ पर डैश लगाया तो आप समझाइए कि इसी की बात हो रही है। तो उत्तर वैदिक काल से जो है किस प्रकार के मृदभांड मिलते हैं, तो चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड मिलते हैं, और इन्हें हम PGW के नाम से जानते हैं, PGW। ठीक है, पेंटेड गिरे बेयर। ठीक है,
तो इसके बारे में जो है हमने पढ़ा कि उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के मृदभांड मिलते हैं और पूर्व वैदिक काल में किस प्रकार के मृदभांड मिलते हैं। अब हम समझ लेते हैं इन्हें। वैदिक सप्ताह के बारे में साहित्यिक जानकारी मिलती है। जो वैदिक सप्ताह है इसके बारे में साहित्यिक जानकारी यदि हम बात करें तो वेदों से मिलती है। ठीक है, तो वेद इसके साहित्यिक स्रोत हैं और तो इन्हीं के माध्यम से जो है वैदिक सप्ताह के बारे में जानकारी मिलती है। आगे यदि हम बात कर लें तो जो है समझते हैं, जैसे नेक्स्ट यदि बात करें तो वेद कितने हैं, तो सबसे पहला जो है 4 वेद हैं। ठीक है, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेदों का जो है संकलन किया गया था वैदिक सप्ताह में, और ऋग्वेद का जो संकलन है ये किया गया था पूर्व वैदिक काल में। इसके काल जो है पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल के रूप में भी जाना जाता है। इसीलिए जाना जाता है क्योंकि ऋग्वेद का संकलन जो है पूर्व वैदिक काल में किया गया था और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इनका जो है बाद में किया गया था। तो इसीलिए जो है आप समझ सकते हैं। आगे यदि बात करें तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद इस चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है और इसी की चर्चा सबसे अधिक मिलती है हमें पूरे वैदिक सभ्यता में। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन थे, तो जो है कृष्णद्वैपायन और वेदव्यास। ठीक है, तो कृष्णद्वैपायन, वेदव्यास जो थे इन्होंने ही ऋग्वेद का संकलन किया था। और आगे यदि हम बात करें तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल एवं सूक्त हैं, कुल कितने मंडल एवं सूक्त हैं, तो 2 प्रश्नों को मैंने एक प्रश्न में लिया है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ठीक है, तो 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं इसमें। आगे यदि हम बात करें तो समझ लेते हैं जो है ऋग्वेद में सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है, तो ऋग्वेद में जो सबसे नवीनतम मंडल है इसकी यदि हम बात करें तो पहला और 10वां मंडल। ये पहला और 10वां मंडल जो है ये सबसे नवीनतम है और 2 से लेकर 7 तक जो मंडल हैं ये सबसे प्राचीन मंडलों में जाने जाते हैं। और ऋग्वेद में जो है 2 से लेकर 7 तक सबसे पहले इन मंडलों का संकलन किया गया था और बाद में पहला और 10वां ये सबसे बाद में जो है मतलब बाद में किए गए थे, जिसके कारण इनको नवीनतम कहा जाता है। ठीक है, तो पहला और 10वां सबसे नवीनतम और 2 से 7 वाले ये जो है सबसे पहले मतलब सबसे प्राचीनतम के रूप में जाने जाते हैं। आगे यदि हम बात करें तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है मैं दिखा देता हूँ आपको। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका वर्णन है, तो आपसे पूछा जा सकता है। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है इसमें यदि हम बात करें तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, गायत्री मंत्र का, और गायत्री मंत्र की यदि बात करें तो विश्वामित्र जो थे महर्षि विश्वामित्र, इन्होंने गायत्री मंत्र को लिखा था और ये तीसरे मंडल से संबंधित है। तो इसकी यदि बात करें तो ये तो BBI समझ लो जी, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको कई बार जो है पूछा जा चुका है कि मतलब इससे कई प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका वर्णन है, तो गायत्री मंत्र का। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है इसको किसने लिखा है, तो विश्वामित्र ने। और मतलब 2-3 तरह से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसका वर्णन है, अब ये 7वां मंडल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें दासरथ युद्ध का वर्णन है। दासरथ युद्ध की बात करें तो जो भरत जन का राजा सुदास था, भारत जन के राजा सुदास के जो है विपक्ष में 10 राजा और थे, उनके बीच जो है राजा सुदास का जो है युद्ध हुआ था। तो सुदास का 10 अन्य राजाओं के साथ जो युद्ध हुआ था उसी का वर्णन इस 7वें मंडल में है। इसीलिए और इसको जो है युद्ध को दासरथ युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसका वर्णन कौन से मंडल में, तो 7वें मंडल में है। और आगे यदि बात करें तो ऋग्वेद के 9वें मंडल, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है इसमें क्या वर्णन है, तो इसकी बात करें 9वें मंडल में है सोम देवता का वर्णन। सोम देवता के लिए ये 9वां मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे यदि बात करें तो समझ लेते हैं ऋग्वेद के जो 10वें मंडल में क्या है, तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें चारों वर्णों का एक साथ जो है वर्णन किया गया है। जो चारों वर्ण थे जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, इन चारों का वर्णन जो है इसमें किया गया है। तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। तीसरे में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो कि विश्वामित्र ने लिखा है। 7वें मंडल में दासरथ युद्ध का है। 9वें मंडल में सोम देवता का और 10वें मंडल में चारों वर्णों का वर्णन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीत का वेद किसे कहते हैं। संगीत का वेद की यदि बात करें तो सामवेद को जो है संगीत का वेद कहा जाता है। इसमें जो सामवेद में जो साम है इसी का अर्थ होता है संगीत। ठीक है,
तो इसीलिए संगीत इसका अर्थ होता है, और ये वेद लगा हुआ है तो आप समझ लेते हैं इसी को कहते हैं संगीत का वेद। और इसमें 7 स्वरों का वर्णन किया गया है, सा रे गा मा पा धा नी सा, इस प्रकार से जो है इसमें 7 जो स्वरों का वर्णन किया गया है। और आगे यदि बात करें तो यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान, जो कि यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान होते हैं या कर्मकांड होते हैं, इनका उल्लेख किसमें है, तो यजुर्वेद में जो है इनका उल्लेख है। ठीक है, तो यजुर्वेद में इनका उल्लेख है। टोना, जादू, वशीकरण, मरण, भूत प्रेत एवं विभिन्न प्रकार की जो औषधियाँ होती हैं, इनका वर्णन किस वेद में है, तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में इन सभी का वर्णन है, जादू, टोना, वशीकरण, भूत प्रेत, इस प्रकार से एवं औषधियों का जो है वर्णन अथर्ववेद में है। और यज्ञों से संबंधित जो भी अनुष्ठान है, कर्मकांडों का उल्लेख जो है ये यजुर्वेद में मिलता है। और सामवेद की बात करें तो संगीत का वेद के रूप में जाना जाता है। आगे यदि बात करें तो ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद, ये ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद है, इसे किसको कहा जाता है, तो अथर्ववेद को कहा जाता है, क्योंकि अथर्ववेद जो है ये सबसे बाद का वेद है, और इसे श्रेष्ठ वेद के नाम से भी जानते हैं और ब्रह्म वेद के नाम से भी जानते हैं। तो आप जो है इनको बिल्कुल याद रखें, क्योंकि ये जो है प्रश्न पूछे भी जाते हैं और कई बार पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं आगे। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला, जो जिसे उद्यता भी कहते हैं, तो उच्चारण करने वाला जो होता है पुरोहित, उसे कहते हैं होत्र या फिर होता। ठीक है, तो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला उद्यता कहलाता है, होत्र या फिर होता। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित कौन होता है, तो इसे उद्गाता के नाम से जानते हैं। और आगे यदि बात करें तो जो है अधर्यु किसे कहते हैं, जो अधर्यु होता है, इसे यजुर्वेद के ऋचाएं या मंत्र होती हैं, यजुर्वेद के ऋचाओं का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता है, इसे हम अधर्यु के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा कौन होता है, तो अथर्ववेद में जो अथर्ववेद के ऋचाओं का उच्चारण करने वाला पुरोहित होता है, इसे हम ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। तो आपको एक बार चारों रिपीट करा दूं, जो है ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद जो होता है अथर्ववेद को कहा जाता है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो उदेता होता है, इसे होत्र या फिर होता कहते हैं। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित उद्गाता कहलाता है। अधर्यु कौन होता है, तो यजुर्वेद के जो ऋचाओं या फिर मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित होता है, ये अधर्यु के नाम से जानते हैं। ब्रह्मा कौन होता है, ये अथर्ववेद के ऋचाओं का उच्चारण करने वाला पुरोहित होता है। तो आशा करता हूँ ये आप समझ चुके होंगे। यदि बात करें तो ऋग्वेद का उपवेद है। अब जो चारों वेद हैं, इनके चारों उपवेद दिए गए हैं, तो उनको भी हम पढ़ लेते हैं। जो ऋग्वेद का उपवेद है ये है आयुर्वेद। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद का उपवेद कौन है, तो आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद कौन सा है, तो गंधर्व वेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन है, तो यजुर्वेद का धनुर्वेद, यजुर्वेद धनुर्वेद। अथर्ववेद का उपवेद कौन है, तो अथर्ववेद का शिल्पवेद। ठीक है, तो इन चारों के ये उपवेद हैं, आप इनको याद कर लें। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। तो आप इनको बिल्कुल याद कर लें। पूर्व वैदिक काल में कबीला समूह को कहते थे। जो पूर्व वैदिक काल था, इसमें देखा जाए तो कबीला के रूप में ही लोग रहते थे, और जो भी कबीला का समूह होता था उसे हम जन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कबीला के समूह को जन कहा जाता था, और जन का जो प्रमुख होता था उसे हम राजा या फिर राजन के नाम से। तो आगे यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व वैदिक काल में स्त्रियां जो थी, स्त्रियों को किन संस्थाओं में आने की अनुमति थी, तो समिति और विदत। यदि इसकी हम बात करें तो स्त्रियां जो थी, ये समिति और विदत, ये समिति और विदत जो है ये सामान्य लोगों की सभा थी, इसमें महिलाएं भी आ सकती थी। यदि बात करें तो गण एवं सभा, गण एवं सभा जो थी ये समितियां ऐसी थी, इनकी यदि बात करें तो इनमें केवल कुलीन लोग एवं उच्च वर्ग के लोगों को आने की अनुमति थी, इनमें स्त्रियों को जो है अनुमति नहीं थी। तो कहा जाता है कि पूर्व वैदिक काल में समिति और विदत ये दो ऐसी समितियां थी, संस्थाएं थी जिनमें जो है महिलाओं को आने की अनुमति थी। ठीक है, तो आप इसे भी याद कर लें। और आगे यदि बात करें तो पूर्व वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी, तो विदत। ये विदत की बात करें तो ये पूर्व वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था के रूप में जानी जाती है, विदत। इसमें क्या होता था कि इसमें उपज जो भी कृषि से जो भी उपज होती थी, उपज एवं लूट का माल, जो भी कबीला में युद्ध होता था तो उसमें जो है लूट का माल जो भी मिलता था उसका बंटवारा एवं उपज से संबंधित जो है, जैसे उपज एवं लूट का बंटवारा जो है इसमें होता था, विदत के माध्यम से होता था। और पूर्व वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था थी विदत।
आगे यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन संस्थाओं को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियों की संज्ञा दी गई है। तो सबसे पहली बात, अथर्ववेद में ये कहा गया है, तो अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियों की संज्ञा किसे दी गई है। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रजापति की 2 पुत्रियों की संज्ञा दी जाती है, एक किस वेद में कहा गया है, तो अथर्ववेद। दूसरा प्रश्न ये है कि अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियों की संज्ञा दी गई है, अब ये दी किसको गई है, तो सभा एवं समति। 2 प्रश्न बन गए यहाँ पर। तो जो है सभा एवं समति को जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां की संज्ञा दी गई, किस वेद में, तो अथर्ववेद में। तो आप इसको भी याद कर लें। आगे यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रत्न किसे कहते हैं। जो रत्न होते थे इनकी यदि हम बात करें तो रत्न का अर्थ ही होता है जो कान में रत्न धारण करते थे, उनको हम रत्न के नाम से जानते हैं। तो जो कान में रत्न धारण करते थे और ये उच्च कुल के होते थे और ये अधिकारी भी होते थे, ठीक है। तो ये उच्च कुल के अधिकारी होते थे जो कि कान में रत्न धारण करते थे, जिसके कारण इनको रत्न कहा जाता था। तो इनकी यदि बात करें तो उत्तर वैदिक काल में इनकी संख्या 17 हो जाती है, लेकिन शतपथ ब्राह्मण ब्राह्मण, ये जो शतपथ ब्राह्मण है इसमें कहा गया है कि जो है जो रत्नों की संख्या थी 12 ही प्रमुख रत्न होते थे, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे याद कर लें। आगे यदि हम बात करें तो पूर्व वैदिक काल में बलि क्या था। पूर्व वैदिक काल में बलि क्या था, तो स्वेच्छा से दिए जाने वाले कर, इससे जो भी टैक्स होता था, तो पूर्व वैदिक काल में इतनी आय अधिक नहीं थी, जिसके कारण जो है जनता जो थी वो अपनी इच्छा से ही जो है कर देते थे, जिसे हम बलि के नाम से जानते थे पूर्व वैदिक काल में। अब यही उत्तर वैदिक काल में समझते हैं। उत्तर वैदिक काल में बलि क्या था। जो उत्तर वैदिक काल में बलि की बात कर रहे हैं तो ये नियमित दिया जाने वाला कर हो गया, अर्थात इसकी यदि बात करें तो राजा ने जो है टैक्स लगा दिया था कि अब जो है ये स्वेच्छा से नहीं, अब जो है सभी जनता को नियमित रूप से देना पड़ेगा कर, जिसको हम बलि के नाम से जानते हैं। बलि को भाग भी कहा जाता है, आप इसको भी याद कर लें, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ये पढ़ लिया हमने। पूर्व वैदिक काल में समाज कैसा था। जो पूर्व वैदिक काल की बात करें समाज की, तो समाज जो था समतावादी था, अर्थात सभी को समानता के साथ रहते थे और कोई ऊंच नीच का भाव यहाँ पर नहीं था पूर्व वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में थोड़ी परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं। पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूर्व वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी ये किस पर आधारित थी, तो कर्म पर आधारित थी, अर्थात जो व्यक्ति जैसे कार्य करता था उसको उसी कुल का माना जाता था। जैसे जो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था है इसका उल्लेख 9वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरी माता आटा चक्की चलाती हैं और मेरे पिताजी जो हैं वो वैद्य हैं। तो इस प्रकार से और कहता है कि हम लोग संयुक्त रूप से रहते हैं। तो उसमें ये बताया गया कि एक ही कुल के व्यक्ति मतलब कई प्रकार से वर्ण में हो सकते हैं। जैसे यदि बात करें तो उसने कहा कि मैं कवि हूँ, तो वो कवि है, अर्थात वो विद्या का काम करता है। जैसे जो भी ब्राह्मण होते हैं वो शिक्षा का काम करते हैं, तो कवि लोग ही शिक्षा, वो आ गए ब्राह्मण में। उसकी माता आटा चक्की चलाती है, अर्थात जो है वो एक सर्विस टैक्स में आ जाती है, मतलब जो सर्विस वाले होते हैं जैसे वैश्य या शूद्र के रूप में, तो उसमें आ जाती है। और नेक्स्ट जो उसके पिता जो है वैद्य, अर्थात वो जो है औषधि का कार्य करते हैं। तो इस बार से एक परिवार के लोग कई कार्य कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है जो है पूर्व वैदिक काल में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था के आधार पर, ठीक है। तो आप इतना याद रखिए कि पूर्व वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है ये किस पर आधारित थी, तो कर्म आधारित थी। और इसका वर्णन किस में किया गया, तो 9वें मंडल में इसके बारे में बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी ये किस पर आधारित थी, तो ये जन्म आधारित हो गई, अर्थात जो व्यक्ति जिस कुल में जन्म लेता है उसे उसी कुल का माना जाता है। जिस व्यक्ति ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो वह ब्राह्मण, जिसने वैश्य कुल में जन्म लिया तो वह वैश्य, जिसने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया तो वह क्षत्रिय। इस प्रकार से जो है उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था चेंज हो जाती है। आगे यदि हम बात करें तो वैदिक सभ्यता में समाज की सबसे छोटी इकाई थी। जो वैदिक सभ्यता है इसमें समाज की जो सबसे छोटी इकाई, इसे परिवार कहा जाता था, ठीक है। तो परिवार कहा जाता था और परिवार को कहीं कहीं पर कुल भी कहते हैं। तो जो है वैदिक सभ्यता में समाज की सबसे छोटी इकाई आपको जो है उत्तर में परिवार ही मिलेगा, और यदि परिवार ना हो तो आप कुल भी इसको उत्तर दे सकते हैं। और आगे यदि बात करें तो वैदिक सभ्यता में समाज कैसा था, तो वैदिक सभ्यता में जो समाज था इसकी यदि बात करें तो पितृ सत्तात्मक था। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें समाज मातृ सत्तात्मक था, अर्थात माता की सत्ता सर्वमान्य थी।
और जो वैदिक सभ्यता है इसमें समाज जो है पितृसत्तात्मक है, अर्थात पिता का जो है अधिकार चलता है इसमें। और संयुक्त परिवार के भी साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि एक ही परिवार में जो है पोता और दादा, इस प्रकार से पिता, मतलब कई परिवार जो है इसमें मिले हुए होते थे, इसीलिए इसको संयुक्त परिवार के रूप में भी जाना जाता है। और इसमें कई फैमिलियां होती थी, मतलब कई परिवार होते थे, जिसके कारण इसको संयुक्त परिवार के नाम से जानते हैं। और आगे यदि बात करें तो समझ लेते हैं, जैसे पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी। पूर्व वैदिक काल में जो स्त्रियां थी इनकी दशा बहुत ही अच्छी थी, और इनके अच्छे होने का कारण था इन्हें जो है उपनयन संस्कार करने का अधिकार मिला था। अर्थात उपनयन संस्कार क्या होता है, तो उपनयन संस्कार के अंतर्गत शिक्षा, जो स्त्रियां होती हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी, तो अच्छी थी, और उन्हें उपनयन संस्कार जो है मतलब प्राप्त है, जिसके कारण वो शिक्षा भी प्राप्त कर सकती थी पुरुषों के समान। पूर्व जो उत्तर वैदिक काल है इसमें जो है स्त्रियां बदल जाती हैं, उसको हम पढ़ लेंगे। पूर्व वैदिक काल की जो विदुषी महिलाएं थी इनके बारे में समझते हैं। कौन कौन सी थी, तो घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, विश्ववारा, और मैं दिखा देता हूँ निबावरी और सिक्ता। ठीक है, तो ये जो 6 देखा जाए तो ये 6 जो विदुषी महिलाएं थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, इनका नाम तो बहुत ही आपने सुना होगा, लेकिन इन तीनों को भी आप याद कर लें। विश्ववारा, निबावरी और सिक्ता इत्यादि भी थी। घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, विश्ववारा, निबावरी और सिक्ता, ये जो देखा जाए तो पूर्व वैदिक काल की विदुषी महिलाएं थी। अब हम उत्तर वैदिक काल की जो विदुषी महिलाएं उनको पढ़ लेते हैं। उत्तर वैदिक काल की जो विदुषी महिलाएं थी, मैत्रेयी, गार्गी, कात्यायनी, इसकी यदि बात करें तो मैत्रेयी और कात्यायनी जो थी ये जो ऋषि याज्ञवल्क्य थे उनकी पत्नी थी। ठीक है, मैत्रेयी और कात्यायनी। गार्गी सुबला वेदवती और कास कृतधनी। ठीक है, तो मैत्रेयी, कात्यायनी और गार्गी, सुबला, वेदवती, कास कृतधनी, ये जो है ये उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिलाएं थी। तो आप इनको एक बार जो है मतलब देख लीजिए आप, और जो है जिससे कि आप जब देखेंगे तो होता है अगर प्रश्न में आपसे पूछा जाए तो आप जब देखे हुए होंगे तो आपका उत्तर जो है सही तो हो जाएगा कम से कम। तो इसलिए मैंने जो भी उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विदुषी महिलाएं थी उनको जो है सभी को ले लिया है। ठीक है, जैसे कि आपका छूटे ना। ऋग वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय था। जो ऋग वैदिक काल है यदि इसकी बात करें तो ऋग वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था। तो इसका जो पूर्व व्यवसाय था, इसकी प्रमुख व्यवसाय था, इसकी बात करें तो पशुपालन। पूर्व वैदिक काल में पशुपालन ही प्रमुख व्यवसाय था, लेकिन उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल का जो प्रमुख व्यवसाय हो जाता है ये हो जाता है कृषि। कृषि की बात करें तो लोहे की 1000 ईसा पूर्व में 1000 जो BC है इसमें हो जाती है लोहे की खोज, जिसके कारण सारी स्थितियाँ चेंज हो जाती हैं। और उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख व्यवसाय है ये हो जाता है कृषि। ठीक है, और पशुपालन है ये दूसरा प्रमुख व्यवसाय हो जाता है उत्तर वैदिक काल में। और ऋग वैदिक काल अर्थात पूर्व वैदिक काल में जो है प्रमुख व्यवसाय पशुपालन ही रहता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बदल जाता है। ऋग्वेद में किस पशु को सर्वाधिक महत्व दिया गया है? जो ऋग्वेद की बात करें या ऋग्वैदिक काल की बात करें तो इसमें किस पशु को, तो गाय को जो है सबसे अधिक महत्व दिया जाता है इसमें, पूर्व वैदिक काल में या ऋग्वेद में। ठीक है, तो इसको दिया जाता है और इसको अगन्या के नाम से जानते हैं। अगन्या क्या होता है कि ना मारने योग्य, अर्थात गाय इतना प्रिय पशु है जिसको ऋग्वेद में अगर जो भी मारते हैं उनको जो है बहुत ही मतलब मृत्यु दंड के समान दिए जाने का भी इसमें प्रमाण मिला है। ठीक है, तो कहा जाता है कि जो ऋग्वेद में सबसे प्रिय पशु होता है एक गाय को ही माना जाता है। और गाय पूर्व वैदिक काल में कबीला में युद्ध भी हो जाते थे गाय को पकड़ने के कारण। ठीक है, तो जो है इसलिए एक गाय जो है बहुत ही प्रिय पशु होता था। और अगन्या अर्थात ना मारने योग्य पशु के नाम से इसका अगन्या का अर्थ होता है। तो आप इसे भी याद कर लें कि अगन्या का अर्थ क्या होता है, तो ना मारने योग्य पशु। और इसका देखा जाए तो ऋग्वेद में 176 बार जो है इसका वर्णन है, इसलिए भी ये बहुत ही प्रिय पशु या बहुत ही महत्वपूर्ण पशु के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे यदि बात करें तो वैदिक सभ्यता में व्यापार कैसे होता था। जो व्यापार का बात करें तो इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था, जिसे हम बार्टर प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। बार्टर प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, तो इसमें क्या होता है कि एक वस्तु देना और जो है दूसरी वस्तु लेना, तो आयात निर्यात में ऐसा ही होता है। तो जो है वैदिक सभ्यता में क्योंकि इसमें रुपए की खोज हुई नहीं थी और इसके कारण जो है वस्तु विनिमय प्रणाली ही इसमें चलती थी। ठीक है, जिसे हम बार्टर प्रणाली भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लोहे की खोज समाप्ता हुई थी।
जो लोहे की खोज है ये कब हुई थी, तो संभवतः 1000 ईसा पूर्व या 1000 बीसी के आसपास लोहे की खोज हुई थी। नेक्स्ट है हमारा भारत प्लस पूर्व जन मिलकर बना था। अब जो है जो उत्तर वैदिक काल की बात करें तो इसमें भारत ए भी जन है और पूर्व ए भी जन है। भारत प्लस पूर्व जन ये जब दोनों मिल गए थे तो कुरु जनपद बन गया था। तो उत्तर वैदिक काल में जो है जन का आकार बड़ा हो गया था, जिसके कारण अब यहाँ पर जनपद की भी मिलने प्रारंभ हो गए थे। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल के बारे में बताया गया इसमें। आगे यदि हम समझ लें तो तुर्बस प्लस क्रीवी ये दोनों ही जन है और इन दोनों को मिलाकर बनता है पांचाल जनपद। ठीक है, तो तुर्बस प्लस क्रीवी ये दोनों जन है और इनको मिलाकर बनता है पांचाल जनपद। और भारत ए भी जन है और कुरु ए भी जन है, इन दोनों जनों को मिलाकर बनता है कुरु जनपद। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो समझ लेते हैं गोत्र का अर्थ क्या होता है। ये गोत्र जो है ये बहुत ही फेमस है। इसकी यदि बात करें तो गौधन एकत्र करना, ये इसका अर्थ होता है गौधन एकत्र करना। और गोत्र से ही इसके बारे में पता चलता है वैदिक सप्ताह में कि एक गोत्र के जो भी लोग होते थे वो एक गोत्र में शादी नहीं करते थे, अर्थात दूसरे गोत्र में शादी करनी होती थी। ठीक है, तो ये गोत्र में शादी नहीं करते थे, अर्थात विवाह नहीं करते थे। नेक्स्ट चारों आश्रमों के बारे में किस उपनिषद में मिलता है। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो 4 आश्रम हैं ब्रह्मचर्य, सबसे पहले ब्रह्मचर्य, इसके बाद जो है गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों जो आश्रम हैं इनके बारे में किस उपनिषद में जानकारी दी गई। तो जाबाल उपनिषद जो है इसमें बताया गया चारों आश्रमों को एक साथ। 3 आश्रमों के बारे में, अब यहाँ पर 4 थे, अब यहाँ पर 3 आश्रमों के बारे में जो भी जानकारी है 21 उपनिषद में बताई गई है। तो आपको याद करना है छांदो उपनिषद, इसमें इसके बारे में जानकारी बताई गई है। ठीक है, जो ब्रह्मचर्य धारण कर जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करते थे उनको क्या कहते थे। मैंने स्त्री और पुरुष दोनों में ही बांट रखा है, आप दोनों को ही याद करें। जो ब्रह्मचर्य जैसे उन्होंने धारण कर लिया, ब्रह्मचर्य की आयु होती है 0 से 25 वर्ष तक। ठीक है, इस आयु के बीच के जो व्यक्ति होते थे वो ब्रह्मचर्य धारण करते थे। अब ब्रह्मचर्य धारण करने वाले जो व्यक्ति थे जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य ही रहते थे और शिक्षा प्राप्त करते रहते थे। उनको जो पुरुषों में तो कहा जाता था नैष्टिक। ठीक है, जो पुरुष होते थे उनको नैष्टिक और जो भी स्त्रियां होती थी उनको हम ब्रह्मवादिनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी याद कर लें कि पुरुषों में क्या कहते हैं और स्त्रियों में क्या कहते हैं। तो आप आशा करता हूँ कि आप समझे होंगे कि जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य धारण करते थे जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करते रहते थे और ब्रह्मचर्य के रूप में ही शिक्षा प्राप्त करते थे, उनमें पुरुषों को नैष्टिक कहा जाता था और जो स्त्रियां होती थी उनको हम ब्रह्मवादिनी के नाम से जानते हैं। आगे अब हम समझ लेते हैं जो पुरुष एक निश्चित समय तक जैसे 25 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाले ब्रह्मचारी को जो है क्या कहते हैं। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, जो पुरुष एक निश्चित समय तक जैसे 25 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने वाले ब्रह्मचारी को क्या कहते थे, उपकुर्बाण। अर्थात इसके बाद जो है 25 वर्ष की आयु तक ही ये शिक्षा प्राप्त करते हैं ब्रह्मचर्य के रूप में और उसके बाद जो है ये पहुंच जाते हैं गृहस्थ आश्रम में पहुंच जाते हैं। इसमें जो है शादी अर्थात विवाह हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो पुरुष एक निश्चित समय तक शिक्षा प्राप्त करने वाले ब्रह्मचारी होते हैं उन्हें उपकुर्बाण के नाम से जानते हैं, उपकुर्बाण। ठीक है, तो आप इसे भी याद कर लें। आगे यदि बात करें तो विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं कहलाती थी। जैसे जो भी कन्याएं होती थी उनका विवाह होने से पहले तक शिक्षा प्राप्त करती रहती थी और उसके बाद जो है उनका विवाह हो जाता था तो उनको साध्य वधु के नाम से जानते हैं, साध्य वधु। आगे यदि बात करें तो चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम माना जाता है। जो चारों आश्रम थे इनमें सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन सा था, तो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम की बात करें तो इसमें 3 ऋण होते हैं, जैसे पितृ ऋण और आगे जो है मैं आपको तीनों ही आगे बता दूंगा, तो मैंने लिए हुए हैं प्रश्न। तो इसकी जो है चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम जो था एक गृहस्थ आश्रम ही था। ठीक है, संन्यास का अर्थ क्या होता है, तो संन्यास की यदि बात करें तो इसका अर्थ होता है पूर्ण त्याग। जो संन्यास की बात करें तो ये 75 से जो 100 वर्ष के बीच का कार्यकाल है। जो आश्रम जो संन्यास आश्रम है इसमें जो है 75 से 100 वर्ष के बीच जो है संन्यास आश्रम का वर्ष बताया गया है। और यदि इसकी बात करें तो इसमें जो भी व्यक्ति संन्यास धारण करते हैं उनको पूर्ण त्याग अर्थात अपने घर से जो है बिल्कुल नाता तोड़ लेते हैं और पूर्ण त्याग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है इंतजार करते रहते हैं। तो संन्यास का अर्थ क्या होता है, पूर्ण त्याग।
लोहे की खोज के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? जो लोहा की खोज हुई थी 1000 ईसा पूर्व में, इसके प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो एटा जिला है, ये है उत्तर प्रदेश में। एटा जिला के अतरंजी खेड़ा से, ये अतरंजी खेड़ा एक जगह है और ये एटा जिला में पड़ती है। तो लोहे के प्रमाण जो सर्वप्रथम है वो यहीं से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय नगरीय क्रांति हुई थी। द्वितीय नगरीय क्रांति अगर आपसे पूछा है तो ये हुई थी 600 BC में, ठीक है, अर्थात 600 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहा जाता है कि उत्तर वैदिक काल के बाद, जैसे उत्तर वैदिक काल का जो काल था वो मैं बता दूं 1000 BC से लेकर 600 BC के बीच कार्यकाल था। अब कहा जाता है कि जो 600 BC इसके बाद जो है उत्तर वैदिक काल जैसे समाप्त हो गया था, इसके तुरंत बाद जो है कहा जाता है कि द्वितीय नगरीय क्रांति हुई थी। तो आपसे प्रश्न हो जाएगा कि द्वितीय नगरीय क्रांति कब हुई थी? तो प्रश्न में होगा कि 600 BC के बाद या फिर उत्तर वैदिक काल के बाद, ठीक है। तो आप इसको भी याद कर लें। ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है? जो ऋग्वेद है यदि हम इसकी बात करें तो ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, ठीक है, 25 नदियों का उल्लेख है ऋग्वेद, 25 नदियों का उल्लेख है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे ऋग्वेद में तो 25 नदियों का उल्लेख है, लेकिन जो वैदिक संहिता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, और जो है वैदिक संहिता, वैदिक संहिता, ठीक है, ये जो वैदिक संहिता है मैं आपको देता हूँ, इसमें जो है जैसे इसमें 31 नदियों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो वैदिक संहिता में 31 नदियों का वर्णन। और जो है वैसे जो है अगर आपसे पूछा है कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है, मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट, ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो आपको उत्तर देना है 25 नदियों का। ऋग्वेद में जो नदी सूक्त है, नदी सूक्त, इसमें जैसे बात करें तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसी में बात करें तो नदी सूक्त है। और नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो इसमें जो है सही है प्रश्न। ऋग्वेद में नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो नदी सूक्त की यदि बात करें तो इसमें जो है 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, 21, ठीक है। और ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है? तो 25। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे आपसे पूछा है कि जो वैदिक संहिता है, मैंने अभी यहाँ पर लिखा था कि वैदिक संहिताओं में कितनी नदियों का उल्लेख है, तो आपको देना है 31 नदियों का उल्लेख है, कुल नदियाँ हैं ये। और फिर दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है कि ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है। जब ऋग्वेद की बात की जाए आपसे तो आप बता देंगे कि 25 नदियों का उल्लेख है। तीसरा प्रश्न ये बनेगा कि ऋग्वेद में नदी सूक्त जो है इसमें कितनी नदियों का उल्लेख है? तो इसमें 21 नदियों का उल्लेख है, ठीक है, 21 नदियों का उल्लेख है। और आगे यदि आपसे पूछा है कि जो है ऋग्वेद में नदी सूक्त में सर्वाधिक बार उल्लेख किस नदी का मिलता है? सर्वाधिक बार अगर आपसे पूछे तो इसमें मिलता है सिंधु नदी का, ठीक है। तो सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है सर्वाधिक बार। तो आप इसको भी याद कर लें। अब जो है 4 प्रश्न बन गए। अब हम आगे बात करते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी अगर आपसे पूछा है तो देखिए मैं आपको रिपीट कर देता। ऋग्वेद में नदी सूक्त में सर्वाधिक बार उल्लेख किस नदी का मिला है? तो आप उत्तर देंगे सिंधु नदी है। लेकिन ऋग्वैदिक आर्यों की जो सबसे पवित्र नदी थी ये सिंधु नहीं, ये सरस्वती नदी थी, ठीक है, सरस्वती नदी। इसे नदी तमा भी कहा जाता है। नदी तमा ये इसकी उपाधि है, अर्थात नदियों में सबसे प्रमुख, ठीक है। तो नदियों में सबसे प्रमुख अर्थात नदियों में पवित्र जो भी यहाँ कहें तो कहा जाता है कि इसको नदी तमा के नाम से भी जानते हैं। और ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी के रूप में रही जाती है। नेक्स्ट यदि बात करें तो नदी सूक्त में किस नदी का उल्लेख नहीं मिलता है? जो नदी सूक्त है इसमें एक नदी का उल्लेख नहीं मिलता है, इसे विपाशा। विपाशा जो है इसका ये प्राचीन नाम है, लेकिन आधुनिक नाम जो कि व्यास नदी है। तो ये व्यास नदी वर्तमान में है और इसका पुराना नाम विपाशा है और इसका उल्लेख नहीं मिलता है। इसकी जगह पर मिलता है जो है ये चौतंग नदी है, चौतंग इसको इसका वर्तमान नाम है, लेकिन इसकी जो विपाशा नदी है अर्थात व्यास नदी है इसके उल्लेख नहीं मिलता है। अब इसकी जगह पर किस नदी का उल्लेख मिलता है आपसे पूछा जाएगा कि नदी सूक्त में व्यास नदी के स्थान पर किस नदी का उल्लेख मिलता है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप देंगे कि द्रस्द्वती नदी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो है इसका नाम है द्रस्द्वती। द्रस्द्वती नदी जो है इसी का उल्लेख मिलता है और ये है इसका प्राचीन नाम, लेकिन वर्तमान नाम जो है ये है चौतंग नदी। तो इसका उल्लेख मिलता है इसमें, ठीक है। तो इसका उल्लेख मिलता है जिसको चौतंग नदी वर्तमान में कहते हैं। द्रस्द्वती इस नदी इसका नाम है और विपाशा या व्यास नदी का उल्लेख नहीं मिलता है। तो अब हम अपने प्रश्नों पर वापस आ जाते हैं।
आगे यदि हम बात करें तो वेद त्रयी किसे कहते हैं? वेद त्रयी अर्थात वेदों जैसे हम समझते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को जो है वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं करते हैं। श्रुति साहित्य कहते हैं। यदि श्रुति साहित्य की बात करें तो ये क्या होता है? ये वैदिक साहित्य को ही श्रुति साहित्य कहा जाता है। जो भी वेद हैं इनको श्रुति साहित्य के रूप में जाना जाता है और इन्हें अपौरुष के रूप में भी जाना जाता है। अपौरुषे, ठीक है, अपौरुषे के रूप में भी जाना जाता है और नित्य के रूप में भी जाना जाता है। अपौरुषे इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि जो वेद हैं, वेदों का जो भी ज्ञान है और वो ज्ञान जो है वो ईश्वर के द्वारा जो है जो भी ऋषि मुनि होते थे उनको प्राप्त हुआ था। ईश्वर के माध्यम से ऋषि मुनि को प्राप्त हुआ था और एक ऋषि मुनि के माध्यम से दूसरे ऋषि मुनि को, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस प्रकार से जो है ज्ञान का जो है आगे प्रचलन होता रहा। तो इसीलिए कहा जाता है अपौरुष से मतलब किसी भी पुरुष ने जो है ज्ञान को लिखा नहीं था और कहा जाता है कि इसे श्रुति साहित्य इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक से सुनकर दूसरे को याद कराया जाता था, दूसरे से सुनकर तीसरे को याद कराया जाता था। इसीलिए इसको श्रुति साहित्य के रूप में भी जाना जाता है, जो भी वैदिक साहित्य हैं इनको। और इनका एक नाम अपौरुषेय भी है और नित्य भी है, ठीक है, तो इसको भी याद कर लें। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौन कौन से हैं तो इनको समझ लेते हैं। जो भी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है जैसे ऐत्रेय और कौशितकी, ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण जो हैं ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। मैं आपको एक बहुत ही बीबीआई बात बताने वाला हूँ, आप इसको बिल्कुल याद कर लें। ऋग्वेद के अगर आपसे ब्राह्मण ग्रंथ पूछे जाए तो इसके दो ही ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण। आपसे पूछा है कि ऋग्वेद के उपनिषद कौन से, तो इसके दो ही उपनिषद हैं, ऐत्रेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। अब जो है ब्राह्मण भी हो गए, उपनिषद भी हो। अब आपसे ये पूछा जाए कि ऋग्वेद के जो है आरण्यक कौन कितने हैं, तो इसके आरण्यक भी दो ही हैं और इन्हीं का ही नाम जो है चेंज है, ऐत्रेय आरण्यक और कौशितकी आरण्यक, ठीक है। तो ऋग्वेद के अगर आपसे ब्राह्मण ग्रंथ पूछे जाएं, आरण्यक पूछे जाएं, उपनिषद पूछे जाएं, तीनों में केवल अगर ब्राह्मण पूछे जाए तो ब्राह्मण लगा देना है, अगर उपनिषद पूछना है तो उपनिषद लगा देना है और आरण्यक पूछना है तो आरण्यक लगा देना, ठीक है। तो लेकिन नाम यही रहेंगे, ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, इस प्रकार से जो है आपको नाम लगा देना है, ठीक है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं तो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी, तो आप जो मैंने आपको बताया वो आपने शायद याद कर लिया होगा। आगे यदि बात करें तो उपनिषदों की कुल संख्या है, जो उपनिषद हैं इनकी यदि हम बात करें तो इनकी कुल संख्या कितनी है तो 108, कुल 108 उपनिषदों का वर्णन किया गया है और इसमें कहा जाता है कि 10 या 12 जो उपनिषद हैं वही इसमें प्रमुख उपनिषद हैं। आगे हम समझ लेते हैं, जैसे आगे की यदि बात करें तो वेदांत किसे कहते हैं? वेदांत, इसमें इसका यदि आप संधि विच्छेद करें तो आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। वेदांत वेद के अंत में, अर्थात वेदों का सबसे अंतिम भाग जो है उपनिषदों को ही कहा जाता है। वेदों का सबसे अंतिम भाग अर्थात वेदांत, ठीक है। तो वेदांत किसे कहते हैं? उपनिषदों को ही वेदांत के रूप में जाना जाता है और ये वेद के सबसे अंतिम भाग है। उपनिषद का अर्थ होता है, उपनिषद इसमें दो वर्णों से ये बना हुआ है उपनिषद। उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठकर। उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठकर, अर्थात समीप किसके बैठकर? तो गुरु के समीप बैठकर जो है एक ज्ञान सीखा जाता है, इसी को कहते हैं उपनिषद। तो आपने याद कर लिया होगा, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो इसमें प्रश्न पूछा कि सबसे बड़ा उपनिषद या पहला उपनिषद कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपनिषद आपसे पूछा जाए या फिर सबसे पहला उपनिषद आपसे पूछा जाए तो आप उत्तर देंगे सबसे बड़ा उपनिषद जो है इस सभी उपनिषदों में बृहदारण्यक, ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद जो है इस सबसे बड़ा उपनिषद है 108 में। और जो सबसे पहला उपनिषद है ये है ईशावास्य उपनिषद। और मैं आपको एक और बता दूं, सबसे प्राचीन, जो सबसे प्राचीन है ये है छांदोग, ठीक है। ये जो छांदोग उपनिषद है ये सबसे प्राचीन उपनिषद के रूप में जाना जाता है। मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे बड़ा आपसे पूछाएगा तो आप उत्तर देंगे बृहदारण्यक। सबसे पहला उपनिषद कौन सा है? तो ईशावास्यो उपनिषद, ठीक है। और सबसे प्राचीन तो छांदोग उपनिषद, और छांदोग ये यजुर्वेद का है, ठीक है। तो आप इसको भी याद कर लें, आगे मैं आपको और भी रिवीजन करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामवेद के उपनिषद कौन कौन से? अब जैसे 4 वेद हैं, ठीक है, तो चारों वेदों के कुछ ना कुछ उपनिषद हैं, तो जो है वो डिवाइड करके पढ़ते हैं।
सामवेद के उपनिषद कौन से हैं? तो छांदोग्य उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद। ये जो छांदोग्य एवं जैमिनीय उपनिषद हैं ये दोनों सामवेद के उपनिषद हैं। और आरण्यक की बात करें तो यही आरण्यक ग्रंथ जो है, जैसे सामवेद के आपसे पूछा है कि सामवेद के उपनिषद कौन से, तो आप देंगे छांदोग्य उपनिषद, जैमिनीय। इसी प्रकार से आपसे पूछा है कि सामवेद के आरण्यक ग्रंथ कौन से हैं, तो आपको केवल यही लगाना है छांदोग्य आरण्यक और जैमिनीय आरण्यक। तो ये जो है आप दो को एक साथ ही याद कर देते हैं। सामवेद के उपनिषद एवं आरण्यक जो है वो सेम ही नाम है, केवल जो है उपनिषद या फिर आरण्यक आपको लगाना है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे हमने ऋग्वेद के पढ़े थे। नेक्स्ट हमारा याज्ञवल्क्य एवं गार्गी संवाद। जो याज्ञवल्क्य एवं गार्गी संवाद का किसमें उल्लेख है, तो याज्ञवल्क्य एवं गार्गी संवाद जो है ये बृहदारण्यक उपनिषद है, इसी में इनका उल्लेख है। और ये बहुत ही बीबीआई प्रश्न है। ठीक है, तो बीबीआई आप इसको याद कर लें। अधिक अन्न उपजाओ, मतलब ये अधिक अन्न उपजाओ, इसका उल्लेख किसमें है, तो ये तैत्तिरीय उपनिषद है। तैत्तिरीय उपनिषद इसी में इसका उल्लेख है। ठीक है, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। यम नचिकेता संवाद का उल्लेख किसमें है, तो यम नचिकेता संवाद ये भी बहुत बीबीआई है, बीबीआई। ठीक है, तो आप इसको भी याद कर लें। यम नचिकेता संवाद जो है इसका उल्लेख किसमें मिलता है, तो कठोपनिषद। एक कठोपनिषद जो है इसकी यदि बात करें तो इसी में ये मिलता है, यम नचिकेता संवाद। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन से हैं, जो यजुर्वेद है इसके ब्राह्मण कौन कौन से हैं, तो इनको समझते हैं। एक है शतपथ ब्राह्मण, एक है तत्रीय ब्राह्मण। अब जो यजुर्वेद है ये दो शाखाओं में बटा हुआ है, एक है शुक्ल शाखा और एक दूसरी है कृष्ण शाखा। ठीक है, तो यजुर्वेद के इसीलिए दो शाखाओं में बटे हुए ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद के दो शाखाएं, एक शुक्ल शाखा दूसरी कृष्ण शाखा। जो शुक्ल शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ है ये है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, और जो कृष्ण शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ है ये है तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो अगर आपसे पूछेगा कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है, तो यजुर्वेद का। तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद का जो है ब्राह्मण है, तो भी यजुर्वेद का। और यदि ये बात करें तो शतपथ ब्राह्मण है ये बहुत ही बीबीआई है, इसको बिल्कुल आप भूलें ना, इससे कई प्रश्न आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये किसका है, यजुर्वेद का, आप इसको याद कर लें। ये जो यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम हुआ था इसमें भी कई बार पूछा गया है, और जो टीजीटी एवं पीजीटी के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें भी ये कई बार पूछा भी जा चुका है, और आगे मैंने इसको लिया भी है। ठीक है, तो जो शतपथ ब्राह्मण है ये सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ, जो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, और एक किस शाखा का है, तो शुक्ल शाखा का है। और जो शतपथ ब्राह्मण है इसके जो है रचयिता कौन है, तो याज्ञवल्क्य ऋषि जो है ये इसके रचयिता है। आगे अब हम समझ लेते हैं। आगे की यदि हम बात करें तो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। जो अथर्ववेद है इसकी यदि बात करें तो इसका एकमात्र ब्राह्मण है जिसे हम कहते हैं गोपद ब्राह्मण। ठीक है, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, जो सबसे छोटा उपनिषद है ये है मांडूक उपनिषद। मांडूक उपनिषद सबसे छोटा मांडूक, और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो गोपद ब्राह्मण। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सत्यमेव जयते। आपसे पूछा है कि सत्यमेव जयते का जो है वर्णन किस उपनिषद में है, तो आप उत्तर देते हैं कि मांडूक उपनिषद में। उसी प्रकार से आपको एक और याद रखना है कि सत्यमेव जयते के साथ साथ यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान कहा गया है। अभी यज्ञ जो है इनको टूटी फूटी नौकाओं के समान, इन दोनों का जो है उल्लेख किस में मिलता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मुंडकोपनिषद जो है इसी में इनका दोनों का वर्णन मिलता है, सत्यमेव जयते का भी, और यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान कहा गया है, इन दोनों का उल्लेख मिलता है मुंडकोपनिषद में। ठीक है, तो आप इन्हें भी याद कर लें। उत्तरी कालिस पॉलिस वाले, जो उत्तरी कालिस पॉलिस वाले मृदभांड जो होते थे इनकी यदि बात करें तो NBPW। ठीक है, इनकी यदि बात करें नॉर्थ ब्लैक और पेंट पेयर, इस प्रकार से इनका वर्णन है। और जो उत्तरी कालिस पॉलिस वाले मृदभांड है इनकी बात करें तो ये मौर्य युग में इनकी जानकारी मिलती है, और उत्तर प्रदेश एवं बिहार से इसके कई भी साक्ष्य मिले। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार से इसके साक्ष्य मिले, और उत्तरी कालिस पॉलिस वाले जो मृदभांड है ये मौर्य युग के बारे में जानकारी देते हैं। आगे यदि हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न समझे, अथर्ववेद के उपनिषद हैं। जो अथर्ववेद है ये सबसे अंतिम वेद है, एवं इसे ब्रह्म वेद एवं श्रेष्ठ वेद के नाम से भी जानते हैं। इसके उपनिषद कौन थे, तो मुंडक उपनिषद, मांडूक उपनिषद और प्रश्नोपनिषद। इसके तीन ही उपनिषद हैं, और तीनों के तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो मुंडको उपनिषद अभी हमने पढ़ा था कि सत्यमेव जैसे कहाँ से लिया गया है, या यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान कहा गया है, तो ये मुंडकोपनिषद में ही कहा गया है। मांडूक्य ये सबसे सभी उपनिषदों में सबसे छोटा है, तो इसलिए 2 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप इसको भी याद कर सकते हैं कि प्रश्नोपनिषद जो है, प्रश्न उपनिषद, ये किसका है, तो भी अथर्ववेद का है। आगे यदि बात करें तो वेदांग कितने हैं, वेदांग हैं 6। और ये वेदों के जो है यदि बात करें तो वेदों के बारे में ही जानकारी देते हैं। और तो व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प एवं छंद, ये जो है 6 हैं वेदांग। ठीक है, तो ये यदि बात करें तो वेदों के बारे में जानकारी देते हैं। व्याकरण का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, जैसे व्याकरण है, इसके बारे में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा लिखा गया था, तो अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की बात करें तो ये पाणिनि ने लिखा था, और ये संस्कृत भाषा का सबसे पहला जो है ग्रंथ है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा का सबसे पहला ग्रंथ भी है, और व्याकरण का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। 400 BC के आसपास लगभग ये लिखा गया था, 400 ईसा पूर्व के आसपास। और पाणिनि जो कि इनकी बात करें तो एक बहुत ही बड़े व्याकरणाचार्य हैं, तो इन्हीं ने लिखा था जो है अष्टाध्यायी, और ये 8 अध्यायों में बटा हुआ है। आगे हम समझ लेते हैं महाभाष्य के रचयिता कौन है। जो महाभाष्य है इसके रचयिता कौन थे, तो पतंजलि। पतंजलि को इसीलिए इन्होंने, क्योंकि महाभाष्य लिखा था, तो इसीलिए इनको महाभाष्यकार के रूप में भी जाना जाता है। और लगभग 200 BC अर्थात 200 ईसा पूर्व के आसपास इन्होंने ये लिखा था। और वार्तिक किसने लिखे थे, वार्तिक की बात करें तो जो है कात्यायन थे, कात्यायन ने वार्तिक लिखे थे, और वार्तिक इन्होंने लिखे थे, इसीलिए इनको कात्यायन को जो है वार्तिककार के रूप में भी जाना जाता है, वार्तिककार। ठीक है, तो वार्तिककार, इन्होंने वार्तिक लिखे थे, इसलिए इनको वार्तिककार भी कहते हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, इन तीनों को जो है मुनित्रय के नाम से भी जानते हैं। पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, इन तीनों को मुनित्रय के नाम से भी जानते हैं, तो आप इनको भी याद कर लें। छंद शास्त्र किसने लिखे थे, जो छंद शास्त्र हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था वेदांग, तो वेदांग में छंद पाए जाते हैं, उन्हीं की बात हो रही। छंद शास्त्र किसने लिखे थे, तो पिंगल ऋषि जो हैं इन्होंने ही छंद शास्त्र लिखे थे। और आगे यदि बात करें तो सबसे प्राचीन स्मृति एवं प्रामाणिक स्मृति मानी जाती है, जो सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक स्मृति है ये मनुस्मृति ही मानी जाती है। और यदि बात करें तो ये 200 BC से लेकर 200 AD तक, यदि हम बात करें तो 200 BC अर्थात ईसा पूर्व से लेकर ये 200 AD तक इसका कार्यकाल था, अर्थात जो है 400 साल के बीच जो है इसका कार्यकाल रहा था। तो 200 BC से लेकर 200 AD तक इसका कार्यकाल रहा था, और सबसे प्राचीन स्मृति के रूप में इसी को जाना जाता है। और याज्ञवल्क्य जो कि ठीक है, ये जो याज्ञवल्क्य स्मृति है इसका भी नाम आता है कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो मनुस्मृति एवं याज्ञवल्क्य स्मृति, ये दूसरे नंबर की सबसे प्राचीन स्मृति है, तो आप इसको भी याद कर लें। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो मिताक्षरा, ये मिताक्षरा एक कृति है, या मिताक्षरा जो है ये किसने लिखा है, तो मिताक्षरा को विज्ञानेश्वर ने लिखा था, और ये 12वीं सदी अर्थात 12वीं सदी में ये जो है मिताक्षरा लिखी गई थी। पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की यदि बात करें तो पुराणों थे 18 पुराण, और ये 300-400 ईसा पूर्व के आसपास जो है लिखे गए थे पुराण। और मैंने आगे इससे भी संबंधित प्रश्न लिए। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण को ही जाना जाता है, इसको हम अथवा वायु पुराण मतलब वायु पुराण के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण अथवा वायु पुराण। सबसे बड़ा पुराण कौन सा है अगर आपसे पूछा है, तो स्कंद पुराण। जो स्कंद पुराण है ये सबसे बड़ा पुराण है इन 18 पुराणों में। सब अब आगे हम पढ़ते हैं पूर्व वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे। अब हम उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल के देवताओं के बारे में समझेंगे। जो पूर्व वैदिक काल है इसके बारे में जैसे हम पढ़ते हैं, पूर्व वैदिक काल में प्रमुख देवता, सबसे प्रमुख देवता कौन थे, तो इंद्र। इंद्र देवता जो है ये सबसे प्रमुख देवता के रूप में जाने जाते हैं। इनका जो है ऋग्वेद में सबसे 250 बार वर्णन किया गया है, तो इसीलिए इनको जो है सबसे प्रमुख देवता के रूप में जाना जाता है पूर्व वैदिक काल में। और मैं आपको दिखा देता हूँ, जो अग्नि है, अग्नि की बात करें तो इनको मध्यस्थ देवता के रूप में भी जाना जाता है, और इनका जो है वर्णन 200 बार किया है। तो इसीलिए पूर्व वैदिक काल के दूसरे प्रमुख देवता जो हैं वो अग्नि के रूप में जाने जाते हैं। और तीसरे के रूप में तो ऋतः सुगोपा, जिन्हें हम वरुण देवता कहते हैं, तो आप उन्हें भी याद कर लें। ठीक है, इंद्र नंबर 1 पर,
दूसरे पर अग्नि और तीसरे पर जो है वरुण। ठीक है, तो इन तीनों को आप याद कर लें। और इनके जो इनको कितनी बार ऋग्वेद में इनका वर्णन है वो भी यहाँ पे याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो उत्तर वैदिक काल में अब हम समझ लेते हैं। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो थे प्रजापति। उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख सबसे देवता थे वो प्रजापति और ठीक है, तो इनको आप याद कर सकते हैं। इसके बाद रुद्र भी थे, तो रुद्र का भी वर्णन आता है, तो उन्हें भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पुरंदर, अर्थात पुरंदर किले तोड़ने वाला देवता कौन था? तो जिसे पुरंदर भी कहते थे, या किला तोड़ने वाला देवता किसे कहा जाता था? तो इंद्र देवता को जो है पुरंदर या फिर किले तोड़ने वाला देवता के रूप में जाना जाता था। तो आगे समझे मध्यस्थ देवता। अभी मैंने बताया भी था कि जो अग्नि है इनको मध्यस्थ देवता के रूप में भी जाना जाता है। तो मध्यस्थ देवता किसे कहते थे? अग्नि को। कहा जाता है कि जो भी पुरुष मतलब अग्नि के माध्यम से हवन कुंड कराते थे, ठीक है, मतलब जो है हवन कराते थे, तो कहा जाता है कि हवन में जो भी सामग्री या जो भी डालते थे तो उसको जो है आसमान में जब वो धुआं के माध्यम से आसमान में पहुंचती थी तो कहा जाता है कि ईश्वर से मिल जाती थी। तो कहा जाता है कि ईश्वर और मनुष्य के बीच का जो संबंध होता था वो अग्नि के माध्यम से ही मिल पाते थे, तो इसीलिए इनको मध्यस्थ देवता के रूप में जाना जाता है। आगे यदि हम बात करें तो ऋतस्य गोपा कहते हैं। जो ऋतस्य गोपा है एक किनको कहा जाता था? तो वरुण देवता जो थे इन्हीं को ऋतस्य गोपा के नाम से इनकी उपाधि दी गई है, और ये वर्षा के देवता थे। पुराणों के संकलनकर्ता कौन है? जो पुराण थे इसे 18 पुराण लगेंगे, तो 18 पुराणों के जो संकलन करता थे ये कौन थे? तो महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। ठीक है, तो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा जो है इन्होंने ही पुराणों का संकलन किया था। ठीक है, आगे यदि बात करें तो आगे समझ लेते हैं। जैसे जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद की सबसे प्रमुख संस्था थी, जो ऋग्वेद है इसकी सबसे प्रमुख संस्था थी विदत। अब ऐसा क्यों है? कहा जाता है कि ऋग्वेद के समय जब ऋग्वैदिक काल अर्थात पूर्व वैदिक काल था तो उसमें 4 संस्थाएं थी। जैसे बात करते हैं विदत है, समिति, गण एवं सभा, तो 4 थी। इनमें चारों में सबसे प्राचीन जो थी वो विदत ही थी, और विदत का वर्णन जो है ऋग्वेद में 122 बार मिलता है, और बात करें तो सभा का 8 बार और जो है समिति का 9 बार। तो इस प्रकार से उनका बहुत ही कम बार मिलता है, लेकिन सबसे अधिक बार देखा जाए तो विदत का 122 बार वर्णन मिलता है। तो इसीलिए ऋग्वेद की सबसे प्रमुख संस्था जो थी वो विदत ही थी। अब समझ लेते हैं नेक्स्ट, जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को कहते थे। अर्थात अगर दूसरी भाषा में बात करें तो जो जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियां थी तो उनको अमाजू कहते थे, लेकिन दूसरी भाषा में इन्हें जो है वैश्या के रूप में भी जाना जाता है कि जीवन भर जो अविवाहित अर्थात वैश्या के रूप में जो भी स्त्रियां रहती थी उनको क्या कहते थे? तो अमाजू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप इनको भी याद कर सकते हैं। और मौर्य काल में मैं आपको ये बात बताऊँ, मौर्य काल में जो भी वैश्यावृत्ति का कार्य करती थी उनको रूपा जीवा के रूप में जाना जाता था, तो वो आगे हम पढ़ेंगे जब मौर्य काल पढ़ेंगे। वैदिक काल में रुक्म एवं निष्क, ये वैदिक काल में रुक्म क्या था एवं निष्क क्या था? तो गले में पहना जाने वाला स्वर्णहार, और इनके बारे में जो है आपसे जब ये पूछा जाएगा तो वहाँ पे ऑप्शन में ये जरूर दिया होगा कि वैदिक काल में रुक्म क्या था? तो गले में पहना जाने वाला स्वर्णहार, और निष्क भी ये सोने से ही बना हुआ एक आभूषण था, तो ये सोने से ही दोनों बने हुए थे। पशुओं की चोरी करने वाला व्यापारी या गाय विशेषता कहलाता था। तो पशुओं की चोरी करने वाला व्यापारी था। विशेषता यदि बात करें तो गाय को विशेष रूप से चुराया जाता था, क्योंकि गाय जो होती थी वो पूर्व वैदिक काल में सबसे पवित्र पशु के रूप में जानी जाती थी, तो इसीलिए जो चोरी करने वाले होते थे वो गायों को ही विशेष रूप से चोरी करते थे। और गाय के कार्ड, तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बताऊं कि गाय के कार्ड जो कबीला में युद्ध हो जाते थे कभी कभार, और तो ये बात भी यहाँ पे याद कर लें। और इसीलिए कहा जाता है कि पशुओं की चोरी करने वाला व्यापारी जो होता था उसको हम पड़ी के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो पड़ी के रूप में जाना जाता है, और वो गायों को एवं अन्य पशुओं को भी चोरी करता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आएगा, और एक वीडियो मैं और लेकर आऊँगा जिसमें हम कंप्लीट जो है सभी प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, और जो है इसके माध्यम से रिस्पॉन्स करें जिससे हमें पता लगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जय हिंद, वंदे मातरम।